ओके, तो इंक्लूड studio.h और इंक्लूड string.h ये इंक्लूड हमने किए हुए हैं। आप void main वही जो आप चाहो तो int main कर सकते हो, ठीक है। सी के अंदर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। नहीं सही है वो, 0, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब जैसे कि यूनिक्स में आप काम करते हो तो यूनिक्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो 0 रिटर्न 0 आप उसको करो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जब प्रोडक्शन लेवल पे काम करो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो कि इसको ये रिटर्न में कुछ लेता है कि नहीं, तो आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेन फंक्शन कौन यूज़ करता है, कंपाइलर यूज़ करता है, ओके। एंड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे जो है कंपाइलर जो है अलग आउटपुट निकालेगा। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उस हिसाब से जो है रिटर्न वैल्यू यूज होती है, ओके। तो इंट मेन रिटर्न 0 कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप कर सकते हो। नाउ फेलियर कोड के साथ भी आप इसको रिटर्न करवा सकते हो। कोई प्रोग्राम फेल हो चुका है तो रिटर्न -1 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वैसे करना क्या है, हमें फाइल को राइट करना है, ओके। तो फाइल राइटिंग में क्या करना है हमें, फाइल राइटिंग में फाइल मोड कौन सा होगा, W, ओके। W जो होता है ये क्या करता है, टू फाइल, it will create new file or found, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, all data from file, ठीक है ना, if exist। अगर फाइल बनी हुई है, फाइल के अंदर कुछ डेटा एग्जिस्ट करता है, तो सारा का डेटा सारा जो डेटा है कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब बिल्कुल 0 से हम राइट करेंगे, ओके। तो आपको सोच समझ के W जो राइट मोड है वो यूज़ करना है। इसके अलावा आप जो है A यूज ले सकते हो, अपेंड मोड। तो मैं वापस से जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे वही फर्स्ट लाइन सेम है, बट सेकेंड लाइन में इट विल राइट आफ्टर द एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्ट। अगर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो उसके एंड से शुरू कर देगा लिखना, तो अपेंड मोड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हाँ, ज़्यादातर फाइल्स अपेंड मोड में ही होती है, बिल्कुल। तो W भी कई बार काफ़ी जगह पे काम आता है जब आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब जैसे सपोज करो आप एक टेम्परेरी फाइल बना के रखना चाहते हो जो हर सिस्टम के हर रिस्टार्ट पर जो है न्यू रिकॉर्ड मेंटेन करता है ड्यूरिंग टेम्परेरी पीरियड ऑफ लॉगिन सिस्टम, ओके। तो जब तक सिस्टम लॉगिन रहेगा तब तक वो डेटा उसमें मेंटेन करता रहेगा। जैसे सिस्टम ऑफ होता है न्यू डेटा बनाएगा फिर। तो अपने अपने हिसाब से एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम यूज लेते हैं। जैसे अपन रेडियो वगैरह चलाते हैं, उसमें जो कैसेट लगती है ना, उसमें तो उसको डाटा दोबारा लिखना हो तो ऐसे ही लिखा जाता है या उसका अलग प्रोसेस होता है? रेडियो की कैसेट की बात कर रहे हो आप? वो आती है ना ये रोल वाले जिसमें पट्टी सी लगी होती है, वो तो काफ़ी नहीं वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये जो डेटा सेव होता है, हालांकि वहाँ पर भी चीज़ें हम सिमिलरली ही यूज लेते हैं, बट वहाँ पर
जो हमारा डिवाइस है जिसके अंदर डेटा सेव हो रहा है, मतलब एक फिजिकली जहाँ पर हम डेटा सेव कर रहे हैं वो डिवाइस ही अलग हो गई। ओके, वहाँ पर वो एक टैप है, टैप रिकॉर्डर है वो, तो टैप के ऊपर हम डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। स्टोर डेटा तो स्टोर वैसे ही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे उसका ड्राइवर अलग होगा। ओके, बट यहाँ पर जो हम डेटा सेव करवाते हैं ये हमारा जो HDD और SSD में होता है, बट HDD और SSD का अपना खुद का ड्राइवर होता है रीड एंड राइट ऑपरेशन करने के लिए। वैसे जैसे हम टैप रिकॉर्डर के अंदर डेटा राइट कराते हैं तो उसका ड्राइवर अलग होगा, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सेम होगा बट उनका ड्राइवर अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर डेटा अलग तरीके से सेव किया जा रहा है, SSD में डेटा अलग तरीके से सेव किया जा रहा है और HDD में डेटा अलग तरीके से सेव किया जा रहा है। तो दोनों का ड्राइवर मैं बात कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर बेस पे काम कर रहा है, हार्डवेयर लेवल पे काम कर रहा है। ओके, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेवल पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम फाइल को ओपन करते हैं, तो वही ओपन करने के लिए ऐप ओपन एज फंक्शन हम बनाएंगे और फाइल पॉइंटर फाइल इज इक्वल टू नल, एंड इसके बाद में एरर इज इक्वल टू ऐप ओपन एज, और इसके अंदर हम फाइल का एड्रेस पास करेंगे जिस फाइल पॉइंटर के अंदर हम हमारे फाइल का पॉइंटर सेव करवाना है। एंड नेक्स्ट फाइल का नेम आप जो है टॉप में बना के रख सकते हो या फिर एक कांस्टेंट वेरिएबल में बना के रख सकते हो या फिर डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट फाइल डॉट txt दे रहा हूँ। ओके, एंड उसके बाद में फाइल मोड क्या है, W है, एंड इसके बाद मैं प्रिंट एफ करवा रहा हूँ, प्रिंट एफ फाइल, मतलब मैं यूजर से ले रहा हूँ कि भैया यूजर जो है कुछ उसमें राइट करे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ, स्ट्रिंग str और 100 का बना देता हूँ मैं, आप कितना ही लंबा लिख सकते हो उसके अंदर, /0 से उसको इनिशियलाइज करवा दिया। और यहाँ पर हम गेट एस ले रहे हैं, गेट एस मेथड है, गेट एस अंडरस्कोर एस करके भी हमारे पास एक मेथड है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एच में आएगा और इसके अंदर दो चीज़ें पास होंगी, पहला हमारा वेरिएबल, दूसरा उसका साइज। ओके, तो आप str और साइज ऑफ str, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप पास करोगे। गेट एस जो है एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए कैपेबल है, वाइल स्कैन एफ जो है स्पेस आते ही वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गेट एस हम यूज ले रहे हैं और कंप्लीट स्ट्रिंग में उसको सेव करवा दिया है। एंड इसके बाद में जो है जो स्ट्रिंग हमने यूजर से लिए उस स्ट्रिंग को हम कहाँ कराएंगे, इस फाइल में राइट करवाएंगे। तो फाइल में राइट करवाने के दो तरीके होते हैं, ऐप प्रिंट ऐप और ऐप पुट एस करके। ओके, ऐप प्रिंट ऐप में हम फॉर्मेटेड डेटा प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि हमारे पास में कंट्रोल होता है, हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाए, कैरेक्टर प्रिंट करवाए या फिर एक इंटीजर प्रिंट करवाए, फ्लोट प्रिंट करवाए। ओके, बट ऐप पुट एस के अंदर जो हम सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो ऐप पुट एस आप यूज ले सकते हो और इसके अंदर आप क्या कह दोगे, आपका जो स्ट्रिंग है और यहाँ पर फाइल, और उसके बाद में फाइल को क्लोज कर दो। ओके, फाइल कुड बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरर जो है हमें मिल सकती है, तो मैं इस पूरे जो कोड ब्लॉक 4 स्टेटमेंट हमने रखे हैं इसको मैं
एक इफ ब्लॉक के अंदर मैं रखूँगा और वो ये है एरर, इफ नॉट एरर, ठीक है। अगर एरर नहीं है और अगर एरर है तो मैं यहाँ पर पी एरर करके हमारे पास एक मेथड है, इसमें ओके और सबसे लास्ट में उसको क्लोजिंग ऑपरेशन सबसे लास्ट में करेंगे हम। एक मिनट, तो अगर वही सेम काम हुआ है, अगर एरर मिलता है तो हम नीचे जाएंगे और एरर को प्रिंट करवा देंगे, तो एरर हैंडलिंग हो गई है। एरर नहीं मिलता है तो आगे जाएंगे और कहेंगे कि भैया यूजर आप कुछ समथिंग कुछ राइट करो फाइल में, राइट करने के लिए गेटएस मेथड से हम डेटा को फैच करते हैं, ओके। एंड ऐप पुट एस फंक्शन से हम जो हमारे पास में str जो वेरिएबल है, मतलब जो एरे है उसके अंदर जो डेटा है उसको हम फाइल के अंदर सेव करवा रहे हैं और बाद में उसको फाइल को क्लोज करवा रहे हैं, ओके। ये हमारे पास है एंड इसको रन करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इफ नॉट एरर ठीक है। ये भी ठीक है। ओ कैपिटल W है, स्मॉल w करना है इसको। ठीक है, वो कैपिटल W जो है वहाँ पर हमने गलती से कैपिटल W रखा था। नाउ राइट समथिंग फाइल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो हाउ। एक और चीज़ बता दूँ, जहाँ पर ये फाइल रखी हुई है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, उस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ, जो हमारी C फाइल है उस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। और ओके टेस्ट फाइल .txt ये ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। फाइल ओपन हो चुकी है राइटिंग मोड में और ये बन चुकी है। जब तक फाइल ओपन है मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? हाँ, ओके। हेलो हाउ आर यू, हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, एंटर कर देते हैं और एग्जिट कोड 0 है तो मतलब सब कुछ सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने फाइल को राइट किया है। हम हमारा डेटा भी राइट कर सकते हैं, जो एक स्टूडेंट है उसका डेटा हम राइट करवा सकते हैं, ओके। नाउ अब इतना आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आगे करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया फाइल बना लेते हैं और नया फाइल में जो है हैंडलिंग सेव स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके। एंड कंट्रोल A कंट्रोल C, पूरा नहीं लिखने वाला मैं,
ओके। तो बाकी का प्रोसेस सेम होने वाला है, बट यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है ना। लेकिन उससे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा स्टूडेंट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप DEF, सबसे पहले टाइप DEF, क्योंकि अब देखो या तो आप स्ट्रक्चर बना के टाइप DEF दे दो या फिर टाइप DEF इनलाइन दे दो। ओके, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ struct student st। ओके, तो st इसका li नेम हो गया और यहाँ पर हमने जो है उसका डेटा देना है। तो नेम कैर नेम 30, इसके बाद में कैर एज कैर एज नहीं इंट एज है, इंट एज प्लॉट हाइट, उसके बाद में स्टूडेंट है ना तो रोल नंबर। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम सेव करवाने वाले हैं। नेम हो गया, रोल नंबर और ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं गेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होगा, हम एक स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। ओके, और वो डेटा हम जो है रिटर्न करवा देंगे। ओके, यहाँ से रिटर्न करेंगे हम st और गेट स्टूडेंट। नीचे जाते हैं, फिलहाल इंटमेंट से हमारा काम नहीं है, तो इसके पास ये क्या करेगा, ये आपका एक नया वेरिएबल बनाएगा st और स्टूडेंट इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ से डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में इसको इनिशियलाइज करवा देंगे। अब यहाँ पर हम वो दे रहे हैं स्कैन ऐप और वो सब चीज़ें दे रहे हैं, गेट ऐप। तो यहाँ पर मैं स्कैन ऐप यूज ना लेके मैं गेट एस और स्ट्रिंग के लिए गेट एस लूँगा और इंटीजर और फ्लोट के लिए स्कैन ऐप लूँगा। ओके, यहाँ पे मुझे एक दिक्कत आएगी, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर ch डमी वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे /0। यहाँ पर f स्टूडेंट नेम। ठीक है, गेट एस हमारे पास है और यहाँ पर st डॉट स्टूडेंट डॉट नेम और साइज ऑफ नेम। ठीक है, st डॉट नेम नहीं स्टूडेंट डॉट नेम। नाउ यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्योंकि स्टूडेंट डॉट नेम के पास में उसकी खुद की साइज नहीं है, यहाँ पर देना पड़ेगा अलग से 30। ओके, ठीक है, इसके बाद में ये तो समझ में आ रहा है ना। आगे जाएंगे, बाकी का पूरा डेटा जो है हमारा एज हाइट और ब्लड ग्रुप इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डमी स्कैनअप ले रहा हूँ, डमी जो क्या करेगा, एंटर हिट करते एक बार मैं ट्राई करता हूँ गेट एस, अगर प्रॉब्लम करता है तो हम डमी स्कैनअप ले लेंगे जो हमारे
जब हम एक एंट्री स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद में जस्ट हम इंटीजर पे आते हैं, इंटीजर या फ्लोट मतलब डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप स्कैन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे की एक एंट्री स्किप हो जाती है। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डमी स्कैनफ यूज लेंगे जब तक कि हमारे पास में एंटर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं इसको रन करके बताता हूँ, अगर वो प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको हैंडल कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट टाइप कर रहे हैं और एंटर पेज और एफ स्कैन एफ %d और ये स्टूडेंट डॉट एज। ठीक है, इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ इनको। यहाँ पर है इंट 2 इंट रोल नंबर है, रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर उसकी जगह आ जाएगा हाइट %f। ये क्या कर रहा है, फ्लोट हाइट एज ठीक है, सही तो है। ओके, नाउ रिटर्न करेगा स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट को हम कैप्चर करवा लेंगे यहाँ पे। ओके, तो st स्टूडेंट इज इक्वल टू गेट स्टूडेंट। रन करता हूँ मैं इसको एक बार। क्या है ये, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये तो वेरिएबल का नेम है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रन करते हैं, एक एरर आ रही है और यहाँ पर ये एरर आ रही है, एज फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हमने f लिया है ना, डी एक मिनट, अरे एक मिनट, एक गड़बड़ की हुई यहाँ पे, एफ स्कैन एफ यूज लिया हुआ है जबकि स्कैन एफ आएगा ये। हाँ अब ठीक है, एफ स्कैन एफ यूज नहीं लेना है इसमें। एफ स्कैन एफ कब यूज लेना होता है, जब फाइल में लिख रहे होते हैं। स्कैन एफ नॉर्मल हम वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं डेटा। तो इसमें 47 में एरर क्यों दी, इसमें 44 में क्यों नहीं दी? 44 में एरर क्यों नहीं दी? ओके, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इसको कंपेटेबल डेटा मिल रहा हो, ठीक है, इस वजह से उसने नहीं दी। बट रन टाइम एरर डेफिनेटली हमें मिलती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट समथिंग टू फाइल एंटर द स्टूडेंट नेम। एक बार कंप्लीट करते हैं। एंटर स्टूडेंट डेटा /. ठीक है, एंटर स्टूडेंट डेटा में मिल जाता है। और उसके बाद में हमें डिस्प्ले भी करवाना है ना, पता भी तो चले कि डेटा आया कि नहीं आया, तो डेटा को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर
void display student, यहाँ पे st student और यहाँ पर printf name %s क्या था लास्ट? रोल नंबर ए रोल नंबर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ओके, यहाँ से %d चाहिए, यहाँ से %f चाहिए, यहाँ से %d चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी डिक्लेयर हो गया। नीचे आते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटाबेस आया नहीं आया। तो नेम सुषमा, एज 21। यहाँ पे गड़बड़ है, एज में गड़बड़ है। ओह, ये गड़बड़ है। एम्परसेंड ओके। गेट एस में एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं है, इसमें देने की जरूरत है। नाउ सुषमा 21 5.6 नंबर 1 2 3 4। तो डेटा आ गया, सुषमा एज आ गया ना डेटा। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा वैसा करना था, स्लैश एन। ठीक है, तो हमें डेटा मिल चुका है। अब हमें राइट करना है इस डेटा को, तो डिस्प्ले हम करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे printf राइटिंग स्टूडेंट डेटा टू फाइल। तो यहाँ पर हम ठीक है, डिस्प्ले करवाने के बाद में उसको राइट करवा देते हैं। तो राइट करवाने का बढ़िया तरीका क्या है? ऐप printf s, ऐप printf s इस बार हम ले रहे हैं, है ना। और सबसे पहले हम फाइल देंगे, फाइल पॉइंटर। उसके बाद हम फॉर्मेट देंगे, उसके पास में डेटा दे देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या आएगा? नेम, एज, हाइट, %s, %d, %f, %d। इस फॉर्मेट में हमें डेटा सेव करा है, यानी कि पहले स्ट्रिंग आएगी, फिर कॉमा, फिर हमारा इंटीजर आएगा, फिर कॉमा, फिर फ्लोट आएगा, फिर कॉमा, फिर इंटीजर आएगा, कॉमा। एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर हमारा स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट हाइट, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। उसके बाद में बस कहानी ख़त्म। इसको ऐसे कर लो। तो अब हमारे को यहाँ पूरा समझ में आ रहा है फॉर्मेटिंग। ये जो ऐप printf है फॉर्मेटेड डेटा को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप डेटा को फॉर्मेट में राइट कर रहे हो। एंड इसके बाद में आप रन करो।
1 मिनट में कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पर सेव करने से पहले printf /n data has been saved। सक्सेसफुली की स्पेलिंग मिस्टेक है, SUCC नहीं लगाई तो मैंने डबल सी थी लेकिन वो लगी नहीं। नाउ से अभिषेक 22, ये अभिषेक तो छोटा है। 9 सा भी कर दे। हाँ, हाइट 5.7, रोल नंबर 420। 420 ओके, नाउ यहाँ पे राइटिंग स्टूडेंट डेटा टू फाइल, ये डेटा राइट कर रहे हैं। स्टूडेंट डेटा हैज़ बीन राइटेड सक्सेसफुली। जाते हैं, चेक करते हैं, टेक्स्ट फाइल इसी में क्या आ गया हमने, ये आ गया डेटा सेम फॉर्मेट में जैसा हम चाहते थे। तो ऐसे आप डेटा को सेव करवा सकते हो।